नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय। आज जिन्होंने शताधिक ग्रंथों को लिखा है, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से रचनाओं को जिन्होंने इस संसार में दिया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज क्या है? आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव तिरोभाव दोनों ही समान रूप से आदरणीय है वैष्णव जगत में। भक्ति विनोद ठाकुर जी का इसमें विशेष रूप से अलग से कोई परिचय नहीं दिया है। गौर पासदा बोले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए इच्छा की, तब बड़ा भयंकर समय था कि महाप्रभु की परंपरा को लोग स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु महाचैतन्य महाप्रभु का नाम और उनकी परंपरा का नाम सुनकर के लोग थूकते थे। ऐसा करते थे। इतना ही उत्पात और गंध चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उनके जाने के 100-150 सालों में हो गया। ऐसा क्यों? जो जितनी गोपनीय और मूल्यवान वस्तु होती है, उस वस्तु के ऊपर लोगों की निगाह उतनी ही अधिक होती है। मेरे को याद है एक बार
मथुरा और गोवर्धन के बीच में कोई आदमी जा रहा था, तो वो जो मोतियों की माला बनाते हैं ना, उसके बीच में एक गोल्डन से कलर की ऐसे सिपियाँ सी, मतलब फूल जैसे वो पड़ते हैं। तो वो किसी का लिफाफा फट गया होगा, वो वहाँ गिर गया। अब लोगों को लगा कि सोना है, भीड़ जमा हो गई, आधा किलोमीटर तक भीड़, और सब उस मट्टी में से उसको निकाल रहे। सोना है, बस एक ने सोना कहा तो उसके बाद वो बीनना शुरू हो गया। सोना नहीं था। तो ऐसे ही जो उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम है, वो कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, और दिखावे की चीज़ ना होने के नाते उसे संसार को दिखला दिया। जिस संसार को दिखलाया उसका अधिकार नहीं था। उन्होंने उसे केवल संसार के बीच में आपस का जो संबंध है वह समझ करके महाप्रभु की परंपरा को इतना भयंकर रूप से कलुषित किया, जिसका वर्णन सभाओं में किया नहीं जा सकता। इवन कि अकेले में भी अगर कोई चिंतन करे तो माथा खराब हो जाता है। उनमें से एक संप्रदाय तो आज भी बड़े विपुल रूप से, बड़े विचित्र रूप से प्रचारित है, जिसका नाम है बाउल। बड़ा भयंकर उन लोगों का सिस्टम है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जब आए, वो इस जगत में जब आए तो उस वक्त ये आउल बाउल करता, नैड़ा, भोजा जात गुसाई, सखी बेकी, गौरंग चूड़ा, सखी बेकी चूड़ा नेड़ी, चूड़ाधारी, गौरंग नागरी, गौरंग नागरी, ऐसे 13 ऐसी संप्रदाय थी जिनका संग करने के लिए मना किया। शंकर संप्रदाय में क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या उनमें अशुद्धता थी? शंकराचार्य संप्रदाय में। रामानुज संप्रदाय में क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्वेश्चन कर सकता है कोई व्यक्ति। मध्वाचार्य संप्रदाय में क्यों नहीं हुआ ऐसा? निम्बार्क संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, जहाँ निम्बादित्य संप्रदाय में, निम्बार्क निम्बादित्य एक ही है, इनमें क्यों नहीं हुआ? विष्णु स्वामी संप्रदाय इत्यादि में। उसका कारण वहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य की बात है। भगवान है, भगवान की शक्ति है, सावधानी से भजन करो, नियम इत्यादि विधि मार्ग का बड़ा विशेष महत्व है। वहाँ राग मार्ग इतना छुपा हुआ है, भगवान से प्रेम करने का मार्ग इतना छुपा हुआ है कि वह वर्णनीय नहीं होता है। जैसे उसमें तिरुपति जी का वो मंगल होता है, विवाह होता है, विवाह के बाद वो सब, तो उन लोगों को भगवान भी आम आदमी की तरह जैसे विवाह करते हैं, विवाह के बाद में फिर वो रात्रि उनकी मनाते हैं, ये सब जैसे होता है वैसा वो लोग भी करते हैं, परंतु उसमें कहीं पर भी मर्यादा हानि नहीं होती। मर्यादा हानि क्यों हुई, किस लिए हुई, इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े ही विस्तृत स्वरूप से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बड़े ही विचार करके आगे इस जगत में क्या देना है क्या नहीं देना है उसका प्रचार किया। अभी फिर दोबारा से हमारी ही परंपरा में
फिर दोबारा से वही भाव प्रचारित हो रहे हैं, जिनका विरोध आज से तीसरी पीढ़ी पहले प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया था। उन्हीं का दोबारा से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, बहुत से मठों में, बहुत से मंदिरों में, बाबा जी संप्रदायों में शुरू हो गया। तो कारण क्या है कि बार बार ऐसा होता है? इस विषय को थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवान वास्तविकता में जीव गोस्वामी जी का यहाँ पे सिद्धांत अगर देखेंगे तो ज़्यादा युक्ति युक्त है। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि शक्ति भगवान की भगवान से अभिन्न है, एक है। शक्ति शक्तिमान से अलग थी नहीं, अलग हो नहीं सकती। तो वो दूसरे की कहां से हुई? जैसे यहाँ पे है ना, ब्रजे क्या जब पार किया भाव प्रचार, क्या है वो, श्री जानवा पाद पद्म करिय स्मरण, क्या है? हाँ, पार किया भाव जहाँ ब्रजे थे प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पार किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार। उज्ज्वल रस है, वो अंधेरा रस नहीं है। जो भगवत प्रेम, गोपियों का प्रेम सर्वोज्ज्वल है, मतलब उसमें मल कहीं भी नहीं है। वो ब्रज में प्रचार है, किस रूप से? पार किया भाव से। पार किया मतलब दूसरे की, पर मतलब दूसरा, उसकी, पर किया उसकी जो है उसे कहते पर किया। दूसरे की पत्नी के साथ में रास रचना, खेल खेलना, ये सब जो है ब्रज में प्रचार है। ऐसा जो प्रचार किया गया उसके कारण से गौड़ी संप्रदाय के अंदर बहुत बार गिरावट आई और आएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो मेहनत की थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जो मेहनत की थी, वो मेहनत दिखाई देती है कि कुछ महापुरुषों के कारण से कहूँगा, उन्होंने अच्छे तरीके से रखा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत तरीके से रखा। प्रभुपाद जी के अनुगत जनों के जनों ने इस संसार में जिस भी भाव को रखा वो अच्छे तरीके से रखा, लेकिन उस अच्छे तरीके में से गलत चलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, हो जाएगी। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते भगवान जब कहते भूमि आप अनल वाजु खम बुद्धि रही वच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अप्रेयम तस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारे जगत। आज भी उसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी की ठीक यही श्लोक मेरे सामने है कि जब कहते हैं, दिगंबर कहते हैं कि तुम महामाया को भी योग माया कह रहे हो, राधा रानी की छाया कह रहे हो, मान लिया। अब तुम जीव को कहां से बोलोगे? जीव क्या है फिर? तब उन्होंने कहा, दिगंबर दास ने जब इस प्रकार, जीव शक्ति, जीव भी शक्ति है ऐसा तुम बोल रहे हो। ये तो जीव तो शक्ति नहीं है, जीव तो शक्ति का विकार है, ये कहने का भाव है उसका। किसका? दिगंबर का। अद्वैत दास जी कहते गीता में भगवान ने कहा है, भूमि आप अनलो वायु खम मणो बुद्धि रही बचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अप्रेयम तस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो
चेदम धारयति जगत एतत् योनीति भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। यहाँ पर भगवान ने ये बात कही और इसी बात को जीव गोस्वामी जी ने लिया और इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ले करके दो एक जगह बोला है कि जीव जो है जब भगवान की ही शक्ति का अंश है तो भगवान की सेवा करेगा, वो दूसरे की क्यों सेवा करेगा? अगर वो दूसरे की सेवा करता है और उसके मन में आता कि वो दूसरे का है, किसी और का है, तब उसको ये भाव को छोड़ना होगा। इस छोड़ने वाले भाव का नाम ही पार किया है। उन्होंने इसको इस तरीके से जोड़ा कि उसे छोड़ना, दूसरे को पर किया, जो दूसरे का भाव है उसे छोड़ देना ही वास्तविकता में पर किया भाव है। उल्टा बोल दिया कि मतलब यहां था दुराचार और वहां आया मुख्य सर्वधर्मा परित्यज्य, तेरे मन के धर्म, तेरे शरीर के धर्म, तेरे संबंधों के धर्म को सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुवचन, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ। इस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा कि मैं ही सभी यज्ञों का मालिक भोक्ता प्रभु हूँ। ये बातों को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगत में प्रचारित किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी आज के दिन जगत में आए और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितना इस संसार में कष्ट सहा, कितने कष्ट सहे, कितने आडंबरों को नाश करने के लिए कितनी बार मृत्यु के मुख में गए। बड़ा विचित्र जीवन था उनका। जब वो उल्टा है ही उल्टा, पढ़ाया मतलब अब तक जो ऊपर के भाव मुझे वहाँ पर हो रहा है, पढ़ाई इसके साथ नाच गाना हो रहा है, सब हो रहा है, ऊपर के भाव यही बचा। पराया तो कुछ भगवान की शक्ति भगवान से पराई हो कैसे गई? है ही नहीं। हाँ, अगर इसका सलाह कोई भी देखिए, एक सीधा सीधा अर्थ इसका ये भी होता है, परमेश्वर की जो है, पर पार किया और पर किया। पर मतलब परमेश्वर की या जो है, परमेश्वर की जो शक्ति है वो परमेश्वर के लिए रहेगी, इसी को पार किया कहते हैं। किसी और की बन के क्यों रहे? तो पहली बार तो बहुत कुछ सुनते हैं। तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की है ना शक्ति। इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी परा प्रकृति है। जीव भूतम महाबाहो, जहां से जीव प्रकट हुए हैं, आत्माएं आई हैं। आत्मा भगवान की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। तो परमेश्वर की या जो परमेश्वर की है वो पार किया है, और यही पार किया भाव है। पार किया भाव दूसरे की स्त्री यहाँ पर मलमूत्र के संबंधों को लेकर के जो है भगवान की लीला को कलुषित और दूषित किया जा रहा है। इसका हमेशा सर्वथा विरोध करना चाहिए। कोई तो हो, सारे के सारे ही प्रेम भक्त की बातें बोलेंगे और विरोधी ना कोई करेगा, तो क्या भगवान की भक्ति का प्रचार होगा? दोनों चीजें होनी चाहिए। एक प्रेम की बात करें, ठीक है, और एक विरोध की बात करें, दोनों एक साथ है। प्रेम का फिर शोधन हो जाता है। जैसे दही को मथने के लिए एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे करने से तब जाके माखन जो होता है वो प्रॉपर वे में निकलता है, नहीं तो क्रीम निकलती है, माखन नहीं निकलता। माखन और चिकनाई में अंतर है, समझे नहीं? माखन और चिकनाई में अंतर। क्रीम का मतलब चिकनाई, माखन का मतलब जो है बटर, तो उन दोनों में अंतर है। तो जब ऐसे होगा उसके विपरीत होगा
तब जाके घर्षण होगा, और घर्षण से शुद्ध वस्तु का प्राकट्य होता है। इसी प्रकार से जो लोग परकीय भाव की, जहाँ प्रेम की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, महापुरुष ही हैं वो भी लोग जिन्होंने कर रहे हैं, ठीक है, परंतु उसके बीच में एक काट भी होनी चाहिए कि नहीं, पारकीय का अर्थ ये है। नहीं तो भगवान क्यों कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे, क्यों कहते? तूने मन से बनाए हुए हैं वो। वास्तविकता में माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक की शरण में आ, क्योंकि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेव च, मैं ही सभी यज्ञों का मालिक, भोक्ता और प्रभु। इसलिए मेरे अलावा तेरी और कोई सत्ता या तेरा और कोई आधार हो नहीं सकता। तो बनाना चाह रहा है, बना ले, है नहीं, ये बात कहने का मतलब। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और परम गुरुदेव ने इसी तरह से हमें इस जगत में शिक्षा दी, जिससे कि हम लोगों का विषयों के प्रति आसक्ति ना हो सके। अगर कृष्ण भजन करके किसी भी व्यक्ति की किसी स्त्री अथवा पुरुष में आसक्ति होती है और उस आसक्ति को वह प्रेम का नाम देते हैं, तो निश्चित रूप से जानिए उसका पतन हो चुका, वो भगवत मार्ग से गिर चुका है। आसक्त होना और ठोकर खाना, इन दोनों में अंतर है। ठोकर खा करके कोई व्यक्ति सही मार्ग पे आ जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन ठोकर को ठाकुर समझ ले, ठाकुर का प्रेम समझ ले और उसी में लिप्त हो जाए और उसी को स्थापन करने लगे, इससे बड़ा अधम कोई और नहीं है ये चीज़। इसलिए यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी के ही हम लोग ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान की गीता की बात को अद्वैत दास जी ने लिया और कहा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। जड़ माया के अधिकार में ये 8 विषय हैं। जो जड़ माया है, दिखने में क्रियाहीन, क्रिया नहीं होती लेकिन क्रिया होती है, वो जड़ माया के ये 8 विषय हैं। इस जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ और मेरी एक पृथक जीव स्वरूपा प्रकृति है, एक जीव स्वरूपा प्रकृति है, जिसके द्वारा ये जड़ जगत समझा अथवा देखा जा सकता है। दिगंबर, क्या तुमने भगवत गीता का महात्म्य सुना? ये ग्रंथ सभी शास्त्रों का सार, सभी प्रकार की विद्याओं की मीमांसा करने वाला। इसमें यह प्रतिपादन किया गया है कि जीव तत्व जड़ जगत से तत्वता एक पृथक तत्व है और वह तत्व भी भगवान की ही एक प्रकार की शक्ति है। उसे तत्वविद पुरुष तटस्था शक्ति भी कहते हैं। यह तटस्था अर्थात जीव शक्ति जड़ शक्ति से श्रेष्ठ और चित्त शक्ति से लघु है, अतएव जीव मात्र श्री कृष्ण की शक्ति है। दिगंबर ने प्रश्न किया था ना, महामाया ही सबकी कारण है, तो उन्होंने बोला हाँ कारण है, लेकिन वो विष्णु माया है। कहते विष्णु माया और महामाया एक क्या है, ये बतला दिया कैसे एक है। अब उसने बोला कि फिर तुम लोग तो जीव को भी शक्ति कहते हो, जीव तो क्षुद्र है, वो शक्ति कैसे हो सकती है? तब उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया कि जीव भी एक शक्ति है। वास्तविकता में वो तटस्था शक्ति यहाँ पे बोला गया है, लेकिन तटस्था शक्ति का अंश है जीव, परा प्रकृति का अंश है जीव। इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी परा प्रकृति है जहाँ से जीव भूताम, जीव उद्भूताम। जीव भूताम का मतलब जीव जो पहले था, महाबाहो, जो पहले जीवों की स्थिति थी, वो स्थिति कहाँ थी? परा प्रकृति में थी।
हमारे परम गुरु जी ने एक बड़ा सुंदर वो शब्द बोला था, जीवित इत्य कथ्यते, क्या है, गुणरंजित जीव जो है शुद्ध चैतन्य है, जीव शुद्ध है और शुद्ध होने के समय उसके अंदर कोई भी जीव शब्द का प्रयोग नहीं होता। आत्मा, चैतन्य, चिद, सत, आनंद तत्व। परंतु जैसे ही वो गुण के द्वारा रंजित होता है तब उसको जीव कहा जाता है। गुण के द्वारा कब रंजित होता है? जब वो माया के कांटेक्ट में आता है। जब वो कांटेक्ट में माया के आया, इधर पूर्णतया शुद्ध, इधर मिक्सर और इसके नीचे पूरे तरह बद्ध, ये स्थिति के कारण उसे तटस्था कहा गया। मतलब तटस्था से प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तटस्था कहा गया। और इसीलिए भी कह सकते हैं तटस्था शक्ति, क्योंकि वहीं पे उसका अस्तित्व है। नीचे आकर के उसका अस्तित्व जो है विकृत हो गया, ऊपर आकर अस्तित्व जो है उसका स्वीकृत हो गया, अर्थात वह पूर्ण अस्तित्व में आ गया, भगवान के साथ पूर्णता को प्राप्त हो गया। भगवान के साथ पूर्णता को प्राप्त होने का क्या मतलब है? उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है जीव पूर्ण हो जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पूर्णता को प्राप्त होना मतलब पूर्ण परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त हो गया। भगवान के पास वो पूर्ण हो गया, मतलब भगवान जो हैं, जिस प्रकार से सच्चिदानंद तत्व हैं, इसमें भी किसी भी तरह से कोई और तत्व नहीं रहा, ये भी सच्चिदानंदात्मक हो गया। जैसे एक लोटा समुद्र में, समुद्र लोटे में है, वो लोटा समुद्र में है, दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत हो गए। इस प्रकार से दिगंबर कालिदास, किसको बोला? कालिदास, लाहिड़ी महाशय को। उनका नाम क्या था? लाहिड़ी महाशय कालिदास, महापंडित कालिदास, जिनका अभी नाम अद्वैत दास है। कालिदास, तुमने क्या भगवत गीता देखी है? ये बात कब की हो रही है? जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब भगवत गीता मिलना दुर्लभ था। हाथों से लिख करके लोग रखते थे। क्या तुमने भगवत गीता देखी है? अद्वैत दास, हाँ, मैंने बहुत पहले इस ग्रंथ को पढ़ा है। दिगंबर, उसमें तत्व कथाएं कैसी हैं? वो सिद्धांतिक बातें कैसी हैं? अद्वैत दास, भाई दिगंबर, मनुष्य जब तक मिश्री नहीं खाता तभी तक वो गुड़ की अधिक प्रशंसा करता है। अब वो बड़ा थोड़ा प्यार वाली बातें करने लग गया, सॉफ्ट हो गया। दिगंबर कहता है, भाई ये तो तुम्हारा अंधविश्वास है कि जब तक मिश्री नहीं खाता। कहते देवी भागवत और देवी गीता का भी तो आदर करते हैं। देवी भागवत, देवी गीता का भी सभी आदर करते हैं। केवल तुम ही लोग उन दो ग्रंथों का नाम तक भी सुनना नहीं चाहते। वो अपनी गलत प्रमाणित करना चाहते हैं। भाई तुम ही लोग हो। देवी भागवत और देवी जो है गीता का वो ही नहीं करना चाहते। अद्वैत दास कहते हैं, क्या तुमने देवी गीता पढ़ी? मैंने तो पढ़ी है भगवत गीता, तूने देवी गीता पढ़ी? दिगंबर कहता है, झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। मैं उन दोनों ग्रंथों की प्रतिलिपि करने गया था पर वे मिले नहीं। अद्वैत दास, तुमने जिस ग्रंथ को पढ़ा तक नहीं, वह भला है या बुरा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये मेरा अंधविश्वास है, तुम्हारा अंधविश्वास है? मैंने तो पढ़ा है। दिगंबर कहता है, भाई मैं बचपन से ही तुमसे कुछ डरता हूँ। तुम बड़े बातूनी तो थे ही, अब वैष्णव होकर और भी बातूनी हो गए हो।
मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम काट दे रहे हो। अद्वैत दास जी कहते हैं मैं तो दीनहीन एक मूर्ख आदमी हूं, किंतु मैंने भली भांति समझ लिया है कि वैष्णव धर्म के अतिरिक्त कोई भी दूसरा धर्म शुद्ध धर्म नहीं है। महाराज यही तो वैष्णवता है ना, सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को भी नहीं पा। हाँ, तुम सदा ही वैष्णव से द्वेष करते रहे हो और इस तरह अपने कल्याण के पथ को खो चुके हो। दिगंबर, अब कुछ बिगड़ गया। मैं इतना साधन भजन करता हूं फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपने कल्याण के पथ को खो बैठा हूं। क्या मैं इतने दिनों तक घोड़े की घास को खोदता रहा? मेरे को तुम ऐसा बोला, इधर देखो, इस तंत्र संग्रह में क्या कम परिश्रम करना पड़ा है। तुम तो सभ्यता और विज्ञान की निंदा करके वैष्णवपना बघारोगे, वैष्णवपना दिखाओगे। ऐसी दशा में मैं कर ही क्या सकता हूं। सभ्य समाज में चलो, देखना लोग किसे भला कहते हैं। तुम तो ऐसे भिखारियों के बीच में बैठे हो और अपने आप को सभ्य समाज में चलो देखते हैं किसे क्या कहते हैं। तुमको मानते हैं लोग या मुझे मानते हैं? अद्वैत दास, आप ही आप हो गए। कुसंग से दूर हो तो अच्छा ही है, मन में सोच रहे हैं। प्रकट रूप से कहा, अच्छा भाई, तुम्हारे मरने पर तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारा विज्ञान तुम्हारे किस काम आएंगे? कालिदास बोला, दिगंबर बोला, कालिदास तुम भी अजीब आदमी हो। मरने के बाद भी क्या कहीं कुछ रह जाता है? बड़े अजीब आदमी। जब तक संसार में जीवित हो तब तक खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ और यश प्राप्त करो। मद्य मांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन, अच्छा, मद्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन, इन पंच मकारों द्वारा आनंद का उपभोग करो। मृत्यु के समय जहां पर जिस अवस्था में रहना चाहिए, मां निस्तारणी वहां पर वैसा प्रबंध करेंगी। मां निस्तारणी करेगी, मां निस्तारणी बोल बोल के जो मर्जी करी जाओ। मृत्यु होगी यह जानकर अभी से क्यों कष्ट भोग रहे हो? अभी से क्यों कष्ट भोग रहे हो मृत्यु होगी बोल के? जब पंचभूत पंच महाभूतों में मिल जाएंगे उस समय तुम कहाँ रहोगे? ये संसार ही योग माया, महामाया और माया है। यही संसार जिसे तुम योग माया कहते, महामाया कहते और माया कहते, संसार ही है। यही तुम्हें सुख देती है और मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगी। अब यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन किया उसमें एक गड़बड़ी कर दी। क्वेश्चन किया कि बाद में कौन रहता है, तो मुक्ति प्रदान करेगी का मतलब, तो इसका मतलब वो आत्मा को मान रहा है कि आत्मा रहती है। शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शक्ति से निकले हो पुनः शक्ति में मिल जाओगे। अतएव शक्ति की सेवा करो, विज्ञान में शक्ति का बल देखो, प्रयत्न करके अपने योग बल में की उन्नति करो। अंत में उस अव्यक्त शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ना जाने तुम लोगों ने कहां से चैतन्य पुरुष के, गंदी शब्द बोले, चैतन्य पुरुष की चूड़ खाने की गप खोज निकाली। चूड़ खाना यहाँ पे तो मतलब चूड़ खाना बोल दिया, वैसे वहां पे कुछ और बोला होगा बंगला में। और उस गप में विश्वास करके इस लोक में तो कष्ट पा ही रहे हो, पर लोक में भी हम लोगों से अधिक सुखी हो सकोगे या नहीं कह नहीं सकता। पुरुष से क्या काम है? शक्ति की आराधना करो, शक्ति में लीन होकर नित्य अवस्थित रहो। अद्वैत दास जी कहते हैं, भाई तुम जो जड़ शक्ति को लेकर ही मुग्ध हो रहे हो, यदि चैतन्य पुरुष हो तो फिर मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा?
तुम ये जड़ शक्ति को लेकर ही मस्त पड़े हो। अगर वास्तविकता में चैतन्य पुरुष हो तो तुम्हारा क्या होगा? ये क्वेश्चन स्वामी महाराज से भी किया था ना किसी ने। सुख किसे कहते हैं? उत्तर है, मन के संतोष का नाम ही सुख है। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर मैं संतोष रूपी सुख का भोग कर रहा हूं। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर मैं संतुष्ट होकर के संतुष्ट रूपी सुख का भोग कर रहा हूं। इसके बाद भी कुछ रहता है तो वह भी मेरा ही है। कौन कह रहा है? अद्वैत दास। तुम लोग जड़ शक्ति के मुग्ध हो गए हो। यदि चैतन्य पुरुष हुआ हो तो मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम बार बार उसी में भटकते रहोगे, फटकते रहोगे। सुख किसे कहते हैं? उत्तर है, मन के संतोष को सुख कहते हैं। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर संतोष रूपी सुख का मैं भोग कर रहा हूं। इसके बाद भी कुछ रहता है तो वो भी मेरा ही है। मतलब समझे? हाँ, मैं इस वक्त संतुष्ट हूं, सभी भौतिक सुखों को छोड़ करके संतोष में हूं। इसके बाद अगर कुछ रहता है, मतलब इस संतोष के बाद भी अगर कुछ है आनंद, तो वह आनंद भी मेरा ही है, क्योंकि मेरे को इस संसार से कुछ चाहिए नहीं। बचा जो है परमेश्वर, नाम, प्रभु, उनका आनंद जो बचा है, मतलब इस वक्त मैं संतुष्ट हूं, जो बचा है वो भी मेरे ही होगा। क्योंकि जो संसार से विमुक्त हो गया, संसार की आसक्ति से निकल गया, भगवान नाम में डूब गया, उसके बाद में तो उसे परमात्मा ही मिलेंगे, और कोई तो और कोई वस्तु नहीं है। संतोष तो बाद, उस सुख तो बाद जेड़ा कुछ बचे, मतलब परमात्मा बचे, इस सारी सुख छोड़ ही दिया। हरि नाम कर रहा है तो एक ही बचा, हरि नाम का सुख वो मेरे ही है। फिर उसको टाइम लग रहा है, भले ही नाम के सुख को समय लग रहा है, लेकिन वो मेरा है। जब कुछ छोड़ दिया की बात नहीं, उसमें मैं आसक्ति नहीं, संतुष्ट हूं। मैं अपने में संतुष्ट हूं। अब मेरे को अगर हरिनाम करते हुए कुछ भी आगे मिलना है, वो मेरा आगे का है, पीछे का तो प्राप्त करके छोड़ दे। लेकिन तुम्हारा तो ऐसा हुआ नहीं। तुम तो माया में अभी भी लिप्त हो, बाद में भी लिप्त होना चाहते हो। अरे इसी में पड़े हुए बार बार सड़ना चाहते हो। लेकिन मेरा तो इसको त्याग करके आगे निकला। क्यों? मुझको उससे श्रेष्ठ मिला है। तो आगे कहते हैं, तुम्हें संतोष नहीं है। जितना ही भोग करते हो, भोग की तृष्णा उतनी बढ़ती जाती है। सच बात तो यह है कि सुख क्या है अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो। ये बात अद्वैत दास जी ने उसे कही कि अगर तुम्हें सुख की समझ आ जाती तब तुम दुख को सुख नहीं समझते। दुख कैसे है? गुरुजी ने एक बार बताया। कहते जिसका फल, जिस क्रिया का फल दुख हो, वह क्रिया भी दुख ही है, दुख स्वरूप ही है। गुरु कहते मैसेंजर्स ऑफ सफरिंग, मैसेंजर ऑफ सफरिंग। जितने संसार के सुख हैं वो दुखों के दूत हैं। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे खीर मोहन ले, अरे मिठाई देखने से पागल हो जाता है। 10-15 साल लगातार मिठाई खाई, शुगर हो गया। अब मिठाई खाए तो हालत खराब हो जाती। अब डॉक्टर खाने नहीं देते। तो इस प्रकार से जो सुख लगता है और दुख का कारण बन जाता है, वो सुख दुख का दूत है। वो समझाता है अभी आने वाला है दुख। कहते केवल सुख सुख चिल्लाते चिल्लाते एक दिन पतन के गर्त में गिर जाओगे। तुम ये सुख सुख चिल्लाते चिल्लाते और ज्यादा नरक में जाओगे। क्यों? जो तुम्हें मिला है वो तो तुम भोग ही रहे हो, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिला उसे भी तुम जबरदस्ती अपना कर रहे हो। कैसे? मांस मदिरा इत्यादि खा करके। वो तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम उस जबरदस्ती उसे खा रहे हो। वो ऐसे पौधे नहीं है कि हुए, अंकुरित हुए, होने के बाद में साल भर 4-6 महीने बाद खत्म हो गए।
वैसे गेहूं धान चावल नहीं है कि जो हुए और ख़त्म हो गए, तुम अनाज को ले रहे हो, वो नहीं है। वो हैं, उनको तुम मार रहे हो, जब मरवा रहे हो, ये तुम्हारा कष्टकर हो जाएगा। दिगंबर, मेरा जो कुछ होना है वे तो होकर ही रहेगा, किंतु तुमने आखिर भद्र समाज को क्यों छोड़ दिया? तुमने हमारे समाज को, चल मेरा जो होना सो होएगा, तूने क्यों समाज छोड़ दिया? दिगंबर ने जैसे ये कहा, अद्वैतदास जी कहते मैंने भद्र समाज का त्याग नहीं किया है, प्रत्युत उसे प्राप्त किया है और अभद्र संघ का अपरित्याग करने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने भद्र समाज को नहीं छोड़ा, मैंने अभद्र समाज को छोड़ा है। दिगंबर कहता अभद्र संघ का मतलब क्या है? मैंने तुझे बोला भद्र समाज को, अच्छे समाज को छोड़ दे, तू ना, तो अभद्र कौन सा, तू किसे कहना चाहता है? मतलब क्या है तुम्हारा? अद्वैत दास जी, क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, सुनो मैं कहता हूं। यावति मायया सपृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगाणाम संगः स्यान्यो भवे भवे। भागवत चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय 33वां श्लोक। हे भगवान, जब तक आपकी माया से मोहित होकर कर्म मार्ग में भटकते रहेंगे, तब तक जन्म जन्मांतरों में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग ना हो सकेगा। ये है संग, ये है सत्संग, ये है सज्जन संग। क्या? भगवान के प्रेमी भक्त। मैं उसे भद्र संग कह रहा हूं, भगवान के प्रेमी भक्तों के संग को मैं भद्र संग कह रहा हूं। असद्भि सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचना यस्मान् सर्वार्थ हानि स्याद् अध पातश्च जायते। कर्मियों और ज्ञानियों की तरह स्थितिहीन असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुसंग से सब प्रकार के पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं और नीच गति प्राप्त होती है। वरम हुतः वह ज्वाला पंजरांतरा व्यवस्थिति न शौरि चिंता विमुख जना संवासवेशक्सम। चाहे आग में जल मरूं और चाहे पिंजड़े में सदा के लिए बंद हो पड़ा रहूं, तो भी कृष्ण चिंता विमुख जनों का संग नहीं चाहता। अब बताया अच्छे ढंग से, श्लोक श्लोक दे करके। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर ह्री श्रीर्यश क्षमा शमोदमो भगवश्चेति यत्संगात् याति क्षयं संशयं तेष्वाशन्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्वत् साधुषु संगम न कुर्याशोच येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जिनके संग से सत्य, पवित्रता, दया, वाणी संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इन अत्यंत शोचनीय, अत्यंत चिंताजनक स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, स्त्रियों के खिलौने, जो अशांत, मूढ़ और देह आत्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भागवत तृतीय स्कंद 31वां अध्याय
33 और 34 नंबर श्लोक। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यश्च